चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पद खंड के चैप्टर नेम एंड राइटर नेम कैसे याद करें, वो भी ट्रिक के माध्यम से। फ्रेंड्स, ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हमने पद खंड के चैप्टर नेम और लेखक का नाम याद करने के लिए 2 ट्रिक बनाए हैं। यदि आप इस 2 ट्रिक को आसानी से समझ जाते हो तो आपको चैप्टर नेम एंड राइटर नेम याद हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट ट्रिक है। क्या है फर्स्ट ट्रिक? कि जायसी जी हमेशा कड़वी बात बोलते थे, जिसके कारण उसे सूरदास के पद से हटाकर तुलसीदास के पद पर बैठाया गया और उसे नया नया पुस्तक छापने को कहा। और इस बात से नाराज होकर कौन? तो भूषण जी कविता लिखने को कहा, जिसके कारण जयशंकर जी हलागुली करने लगे। फ्रेंड्स, यदि आप इस ट्रिक को समझ जाते हो तो आप बहुत ही आसान तरीके से चैप्टर नेम एंड राइटर नेम याद कर लोगे। यदि याद कर लोगे तो आपको 7 जन्मों तक याद रहेगा। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है कि जायसी जी हमेशा कड़वी बात बोलते थे। देखिए फ्रेंड्स, कड़वी से चैप्टर का नाम निकल जाएगा, कड़वा। फ्रेंड्स, तो कौन बोल रहे थे? तो जायसी जी बोल रहे थे। तो अर्थात कड़वा के राइटर कौन हो गए? तो मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद कह रहा है जिसके कारण उसे सूरदास के पद से हटाकर, तो अर्थात एक पद के राइटर कौन हो गए? तो सूरदास हो गए। फिर उसके बाद किसके पद पर लाया गया? तो तुलसीदास के पद पर लाया गया। तो इस पद के राइटर कौन हो गए? तो तुलसीदास हो गए। अर्थात फर्स्ट पद के राइटर कौन है? तो सूरदास, और सेकेंड पद के राइटर कौन है? तो तुलसीदास। देखिए कितने आसान तरीके से याद हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद कह रहा है कि नया नया पुस्तक छापने को कहा। देखिए छापने से चैप्टर का नाम हो जाएगा छप। क्या छापने को कहा? तो नया नया। तो नया नया से हो जाएंगे नाभादास। तो अर्थात छपे के राइटर कौन हो गए? तो नाभादास हो गए। कितना आसान तरीका है। उसके बाद कह रहा है कि और इस बात से नाराज होकर भूषण जी, और इस बात से कौन नाराज हो गए? तो भूषण जी नाराज हो गए। क्यों हो गए? वो कहते थे कविता लिखने को कहते थे। तो अर्थात कविता के राइटर कौन हो गए? तो भूषण जी हो गए। देखिए फ्रेंड्स, कितना आसान ट्रिक है। उसके बाद कह रहा है कि जिसके कारण जयशंकर जी हालागुली करने लगे। देखिए फ्रेंड्स, हालागुली से चैप्टर का नाम निकल जाएगा तुमुल कोलाहल कला। तो इनके राइटर कौन हो गए? तो इनके राइटर हो गए जयशंकर प्रसाद। देखिए फ्रेंड्स, कितना आसान तरीके से हमने कुछ चैप्टर नेम एंड राइटर नेम याद करे। ये तो फर्स्ट ट्री के माध्यम से हमने 6 चैप्टर नेम एंड राइटर नेम याद कर लिए। अब चलिए सेकेंड ट्री के माध्यम से हम 6 चैप्टर नेम एंड राइटर नेम याद करेंगे। हम लोग का सेकेंड ट्री कह रहा है कि पुत्र खोना शुभ काम नहीं है, और शेर तहाड़ हमेशा प्रकाश में मरता है, जिसके कारण लोगों को उनके चेहरे से मुक्ति नहीं मिलती है। साथ ही वो अपनी वीरता के कारण नायक कहलाते हैं और अपने प्यारे बेटे को शुक्ल की तरह जीना और अशोक की तरह जीतना सिखाता है और गांव में ज्ञान देने को कहता है। यदि आप इस ट्रिक को समझ गए तो सच कह रहे हैं फ्रेंड, आप चैप्टर नेम एंड राइटर नेम याद कर लोगे। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है पुत्र खोना शुभ काम नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, पुत्र से चैप्टर का नाम निकल जाएगा पुत्र वियोग, और शुभ से क्या हो जाएंगे? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। तो अर्थात पुत्र वियोग के राइटर कौन हो गए? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। फ्रेंड्स, उसके बाद लिखा गया है कि और शेर तहाड़ प्रकाश में मरता है। अर्थात जो शेर होता है ना, हमेशा तहाड़ प्रकाश में मरता है। देखिए प्रकाश का मतलब होता है उषा। अर्थात उषा के राइटर कौन हो गए? तो शमशेर बहादुर सिंह। फ्रेंड्स, उसके बाद लिखा गया है जिसके कारण लोगों को उनके चेहरे से मुक्ति नहीं मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, चेहरे से चैप्टर का नाम हो जाएगा जन जन का चेहरा एक, और मुक्ति से हो जाएगा गाजानन माधव मुक्ति बोध। अर्थात जन जन का चेहरा एक के राइटर कौन है? तो गाजानन माधव मुक्ति बोध। फ्रेंड्स, उसके बाद लिखा गया है साथ ही वो अपनी वीरता के कारण नायक कहलाते हैं। क्या लिखा गया है? साथ ही वो अपनी वीरता के कारण नायक कहलाते हैं। फ्रेंड्स, नायक से चैप्टर का नाम हो जाएगा अधिनायक। तो वो कहलाते क्या है? तो वो वीरता कहलाते हैं। तो वीर से क्या हो जाएंगे? तो रघुवीर सहाय। अधिनायक के राइटर कौन हो गए? तो रघुवीर सहाय। उसके बाद लिखा गया है कि और अपने प्यारे बेटों को शुक्ल की तरह जीना। देखिए फ्रेंड्स, प्यारे नन्हे बेटे से चैप्टर का नाम हो गया
प्यारे नन्हे बेटे। और किसके तरह? तो शुक्ल की तरह। तो शुक्ल से क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। अर्थात प्यारे नन्हे बेटे के राइटर कौन हो गए? तो विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद कह रहा है कि अशोक की तरह जीतना सिखाता था। क्या कह रहा है? कि अशोक की तरह जीतना सिखाता था। तो देखिए, जीतना से चैप्टर का नाम हो जाएगा हार जीत। और किसके तरह? तो अशोक के तरह। तो हार जीत के राइटर कौन हो गए? तो अशोक वाजपेयी। कितना आसान तरीका है फ्रेंड्स। उसके बाद लिखा गया है कि गांव में ज्ञान देने को कहता था। देखिए फ्रेंड्स, गांव से चैप्टर का नाम हो जाएगा गांव का घर ज्ञान से हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति। अर्थात गांव के घर के राइटर कौन है? ज्ञानेंद्र पति। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने कितने आसान तरीके से पद खंड के चैप्टर नेम एंड राइटर नेम याद कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग दोनों ट्रिक को आसानी तरीके से समझ गए होंगे, और उम्मीदें भी करते हैं कि आप लोग ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद।